साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। आज हम जानेंगे कबीर दास की जो वाणी है, कल करो सो आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसकी जानकारी हम आज लेने की कोशिश करेंगे। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। ये कबीर दास जी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल करो सो आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ क्या है? संसार में इसके अर्थ बहुत सारे बताए जाते हैं, लेकिन इसका मेन अर्थ क्या है? कबीर दास जी क्या थे? कबीर दास जी एक संत थे, एक भक्त थे, जिन्होंने परमपिता परमात्मा निराकार को पाया था, जो रमे हुए राम को पाया था, अंग संग देखा था, जिसको सब जानते हैं, संसार में सब जानते हैं कि भगवान हर जगह हैं, राम हर जगह हैं, हमारे अंदर है, बाहर है, सब देख रहे हैं, सबको पता है। तो इसी बात की जानकारी देने के लिए कबीर दास जी ने ये बात बतलाया है कि कल करो सो आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब जिस बात को जानकारी लेने के लिए ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा करके 84 लाख योनियों में जब हम भटक रहा था हमारा आत्मा, तो ईश्वर ने बहुत कृपा करके हमको इस मनुष्य जीवन में भेजा। जो मनुष्य जीवन जो है सारी योनियों से ऊपर की योनि बताया जाता है। किस लिए? क्योंकि इस ऊपर की योनि में आकर ही, मनुष्य जीवन में आकर ही आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ के 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने का यही एक सही समय है। और इस जन्म में आकर भी हम सोचते हैं कि हमें तो बहुत सारा काम करना है, घर बनाना है, पैसे कमाने हैं, ऐश मौज करना है, तो ये सब झूठी बातें हैं। सच्ची बात तो यही जो है कबीर दास जी जो बता रहे हैं, यही सच्ची बात है। ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, अगर ग्रंथ पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन हम तो ग्रंथ पढ़ते ही नहीं हैं, तो हमें क्या पता। तो दास बताने की कोशिश करता है, ये जो मनुष्य जीवन है, इसी योनि में आकर हम सोचने समझने की शक्ति ईश्वर ने हमें दिया है कि हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कबीर दास जी ने बताया है कि कल करो सो आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। माने पल में प्रलय क्या? ये शरीर का कोई पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए। इसी का है कहने का मतलब है कि ये शरीर कब ख़त्म हो जाएगा। जवानी में भी ख़त्म हो सकता है, बचपन में भी ख़त्म हो सकता है, और बुढ़ापे में भी ख़त्म हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कब ख़त्म हो जाए, पल में ख़त्म हो सकता है। तो यही कह रहे हैं, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जब पल में ये शरीर ख़त्म हो जाएगा तो इस निराकार की जानकारी कब लोगे? और जब तक जानकारी नहीं लोगे तो फिर क्या होगा? यही 84 लाख योनि में फिर से भटको। ये लास्ट सीढ़ी बताया गया है, 84 लाख योनियों से सबसे ऊपर का योनि मनुष्य जीवन है। किस लिए मिला? इस निराकार भगवान को जान लेना, इस राम को जान लेना, और राम को जानकर ही जीवन में वो आनंद भी आता है और 84 लाख योनियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो इसी को जानने के लिए ही ये मनुष्य का तन मिला है, या कि भोग विलास करने के लिए, या घर द्वार बनाने के लिए, या बच्चे को पालने पोसने के लिए। ये सब तो करना ही है, ये तो कर्म है, करना ही है। लेकिन सबसे मेन क्या है? सबसे मेन है इस परम सत्ता को जान लेना, जो पूरा दुनिया का मालिक है, सारे देवी देवताओं का जो मालिक है उसको जान लेना। जो भगवान हर जगह है, सब जानते हैं, उसी को जानने की बात हो रही है। उसका कोई रूप रंग नहीं है, उसका नाम निराकार है। समय के सतगुरु ने इसका पर्दा उठा दिया आज इस कलयुग में, और सबको मालामाल कर दिया। तो अगर इसको जानने की इच्छा है मन में, तो हमें ज़रूरत है समय का सतगुरु को तलाश करने की। जो आज समय का सतगुरु हमारे बीच आ चुके हैं, जिसका नाम है समय का सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव जी महाराज, निरंकारी सत्संग का ये सतगुरु हैं, जो आज इस निराकार रमे हुए राम की जानकारी दे रहे हैं और इस आत्मा का मिलन परमात्मा से करा रहे हैं। आप सब भी आत्मा का मिलन परमात्मा से करके जीवन में आनंद उठा सकते हैं, हर पल में आनंद उठा सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।